अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास आज की वीडियो लेक्चर में पेपर है। हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का, पंजाब यूनिवर्सिटी का हमारे पास पेपर है अलजबरा का। ठीक है, एमएससी पार्ट 1 का अलजबरा का पेपर है हमारे पास। अलजबरा के पेपर में हमने आज के वीडियो लेक्चर में सेक्शन 1 सॉल्व करना है। आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन 1 जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और दूसरा आपके पास सेक्शन 2 होता है जिसमें 4 मतलब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन होता है। टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 5 + 4 9, टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है आज के वीडियो लेक्चर में, हमने जस्ट सेक्शन 1 सॉल्व करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है 2019 का। ठीक है, 2019 का। ठीक है, 2019 का पेपर है, 2019 का पेपर है एमएससी पार्ट 1 का अलजबरा का। और अलजबरा के पेपर में हम जो वो 5 क्वेश्चन आज की वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1 में 5 ही क्वेश्चन होते हैं, हमने पाँचों के पाँचों क्वेश्चन का सलूशन देखना है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको मेरे चैनल से ही सारे के सारे पेपर्स के सलूशन मिलेंगे। ठीक है, और भी बहुत से पेपर्स के सलूशन मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें कि आपको पेपर का सलूशन कैसा लग रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, ये आप लोगों के लिए हैं और आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अपने क्लासमेट्स को, सबको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें इन पेपर्स का सलूशन, क्योंकि किसी के बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास सलूशन होता है। एप्लीकेटेड कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत कम जो वो सलूशन होता है, तो उनको सलूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे आपके पेपर बहुत काफ़ी हद तक अच्छे हो जाते हैं और सप्ली से आप बच जाते हो। ठीक है, और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सबको शेयर करना है। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना है किसी के मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। और आपने आराम से चुपचाप सबको शेयर करना है अपनी सारी क्लास को। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हुए हमने सेक्शन 1 देखना है। सेक्शन 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, प्रूव दैट अ सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज़ नॉर्मल इन जी। हमने प्रूव करना है कि ग्रुप का जो सेंटर है, ग्रुप का जो सेंटर है वो नॉर्मल है जी में। हमने ये बात प्रूव करनी है। और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी क्या है, फाइंड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्वोटेनियस ग्रुप Q8। Q8 को हम क्वोटेनियस बोलते हैं और हमने इन Q8 के सारे नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करने हैं। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 भी हम रीड आउट कर लेते हैं। शो डैट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ C5 आइसोमॉर्फिक हो C4 के। हमने शो करवाना है कि ऑटोमॉर्फिज्म C5 की आइसोमॉर्फिक है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ C5 आइसोमॉर्फिक है C4 के। हमने ये बात शो करवानी है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए का सलूशन देखेंगे, देन हम पार्ट नंबर बी का, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर ए का सलूशन देखेंगे। बाकी क्वेश्चंस को हम साथ साथ रीड आउट करेंगे, साथ साथ हम इनके सलूशन देखते जाएंगे। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस के सलूशंस की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए क्या है, प्रूव दैट सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इन जी। हमने प्रूव करना है कि ग्रुप का जो सेंटर है वो नॉर्मल होना चाहिए जी में। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन लिखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रुप में हमारे पास जी का एक एलिमेंट होता है जी, और एक दूसरा एलिमेंट हमने जी का लेना होता है एक्स, और वो इस तरह से अगर कम्यूट करें तो ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन है। हमने प्रूव करना है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रुप है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रुप आपके पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए जी में। तो नॉर्मल के लिए हम नॉर्मल की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, नॉर्मल की कंडीशन लगाते हुए हम इसको प्रूव करेंगे कि आपके पास सेंटर ऑफ जी क्या है, नॉर्मल है जी में। ठीक है, तो ये बात हमने इस तरह से प्रूव की है। और सारे के सारे थ्योरम का आप जो वो सोल्यूशन नोट डाउन कर सकते हैं, आराम से नोट करें और आप अपने नीट नोट बना लें। ठीक है, नीट नोट्स बनाएं और अच्छे से इनकी तैयारी करें। इधर से पेपर काफ़ी हद तक रिपीट होता है। ठीक है, इन पेपर्स में से हम जब वो 2019 का पेपर देख रहे हैं, यानी कि 2019 का पेपर है। ठीक है, और ये जो पेपर्स होते हैं इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। ओके, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर बी क्या है, फाइंड द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ क्यूटेनियस ग्रुप Q8 के आपने नॉर्मल सब ग्रुप लिखने हैं। सबसे पहले आप Q8 लिख लें। Q8 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, Q8 आपके पास होता है क्यूटेनियस +-1 +- अयोटा +-
मतलब प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के 8 एलिमेंट्स होते हैं Q8 में। और यहाँ पे पास मतलब ये जो Q8 है क्यूटेनियस ग्रुप है ये, और इसका ऑर्डर भी 8 होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 8 हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसके नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करने हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप हम फाइंड कर लेते हैं Q8 के। अब देखिए हमने Q8 के सब नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करने हैं। Q8 के नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम Q8 के सब ग्रुप देख लेते हैं। Q8 के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं आपके पास? Q8 के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप 5 हैं। ठीक है, अब देखिए हमने अगर हम ग्रुप इट सेल्फ लें तो 7 बन जाते हैं। ठीक है, H1 H2 H3 H4 H5 और H6 टोटल मतलब 6 बन जाते हैं। लेकिन अगर हम Q8 को ना लें तो हमारे पास कितने सब ग्रुप बनते हैं? 5 बनते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें से ट्रिवियल सब ग्रुप कौन से हैं? H1 और H6 ये क्या है? ट्रिवियल है। और ट्रिवियल जो होते हैं, ट्रिवियल जो सब ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल भी होते हैं। ठीक है, तो यानी कि H1 और H6 तो आपके पास नॉर्मल हो गया। यानी कि इसको अब हमने नॉर्मल सब ग्रुप नहीं चेक करना, ना इसको चेक करना है क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप हैं। बाकी आपके पास H1 रह गया, H2 H3 H4 और H5 ये 4 सब ग्रुप हैं Q8 के, जिनको हमने चेक करना है कि ये नॉर्मल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम H2 ले लेते हैं। H2 में कितने एलिमेंट्स हैं? प्लस माइनस 1 है, यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं। और आपने क्या करना है, इसको नॉर्मल चेक करना है। इसको नॉर्मल चेक करने के लिए आप ग्रुप Q8 ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। बारी बारी सारे एलिमेंट्स को लेंगे और इसके लेफ़्ट और राइट को सेट्स लेंगे। अगर लेफ़्ट और राइट को सेट जो है कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, कम्यूट कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, फिर ये जो आपके पास H2 है ये क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, H2 क्या बनेगा? नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा Q8 का। इसी तरह से हम H3 भी H3 को देखते हैं कि ये नॉर्मल सब ग्रुप बनता है Q8 का या नहीं बनता। इसी तरह से H4 और H5 को भी हम देख लेते हैं। अब देखें इसी तरह से हम H3 को चेक करते हैं। H3 में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई है। ठीक है, तो अब देखें प्लस माइनस आई और प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई ये तो आपके पास कम्यूट कर जाएंगे। बाकी आपके पास रहेंगे प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के। आप इन दोनों को चेक करेंगे तो ये भी कम्यूट करें। इट मीन्स कि आपके पास H3 क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का। इसी तरह से हम H4 को चेक कर लेते हैं। H4 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस जे। प्लस माइनस 1 भी कम्यूट करेगा, प्लस माइनस जे भी कम्यूट कर जाएगा। यानी कि आप एलिमेंट्स लेंगे, को सेट्स निकालेंगे ना, बेसिकली जैसे को सेट्स निकालते हैं इसी तरह से तो कम्यूट कर जाएंगे। अब देखिए यानी कि आपके पास लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट, आप लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट का आंसर क्या आता है? इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे हमने कम्यूट मीन्स के लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट का आंसर इक्वल आ रहा है। इसी तरह से जब आपने नेगेटिव के साथ चेक किया यानी कि माइनस जे के साथ, तब भी लेफ़्ट और राइट को सेट का आंसर इक्वल आ रहा है। यानी कि आपने को सेट चेक करने होते हैं। अगर को सेट जो है लेफ़्ट और राइट को सेट जो है इक्वल आ रहे हो, जिसको मैं कम्यूट का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मीन्स कि लेफ़्ट और राइट को सेट्स हैं। ठीक है, अगर वो इक्वल आ रहे हैं इट मीन्स कि आपके पास ये जो सब ग्रुप हैं ये नॉर्मल सब ग्रुप बन जाते हैं Q8 के। अब हम H4 को चेक कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम H4 को चेक करने लगे हैं। H4 आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का या नहीं है? तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस जे इसके तो लेफ़्ट और राइट को सेट इक्वल ही आएंगे इन 4 एलिमेंट्स के। बाकी आपके पास प्लस माइनस आई और प्लस माइनस के रह गए, इन पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए प्लस आपने लेफ़्ट और राइट को सेट निकालें आई के साथ और लेफ़्ट और राइट को सेट निकालें माइनस आई के साथ, तो ये कम्यूट कह रहे हैं यानी कि इक्वल आ रहे हैं। लेफ़्ट और राइट को सेट जो है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह से आपने लेफ़्ट और राइट को सेट जो है वो के और माइनस के निकाले हैं, वो भी इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपके पास H4 क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का। नेक्स्ट आपके पास H5 आ जाता है। H5 को भी हम इसी तरह से चेक करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस के ये तो आपके पास जो इसके लेफ़्ट और राइट को सेट तो इक्वल आएंगे। बाकी प्लस माइनस आई और प्लस माइनस जे रह गए, इनको हम चेक करेंगे और ये भी आपके पास इसके भी लेफ़्ट और राइट को सेट इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स कि H4 आपके पास क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है Q8 का। H5 सॉरी, यहाँ पे H5 है। H5 आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप हो गया Q8 का। इट मीन्स के सारे जो सब ग्रुप हैं 6 सब ग्रुप हैं Q8 इटसेल्फ को मिला के। तो 6 के 6 सारे के सारे क्या हैं? नॉर्मल सब ग्रुप हैं Q8 के। हमने नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड करने थे जितने मर्जी हों। हमने हमने सबसे पहले क्या लिखा? सब ग्रुप लिख लिए Q8 के, और उन सब ग्रुप को हमने 22 बारी चेक किया कि नॉर्मल सब ग्रुप हैं या नहीं है। जितने सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप हैं Q8 के, तो हमने बता दिया कि आपके पास क्या है? Q8 के जितने भी सब ग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप हैं
ठीक है क्या। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है। शो डैट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ C5 आइसोमॉर्फिक है C4 के। तो सबसे पहले हम C5 ग्रुप लिख लेते हैं। C5 में किस टाइप एलिमेंट्स हैं? E, G स्केयर, G³ और G⁵, यानी कि ये 5 एलिमेंट हैं आपके पास C5 में। आपको पता है C5 एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 5 का। अब हमने यहाँ पर क्या ले लिया? अल्फ़ा 1 ऑफ E इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी कि अल्फ़ा 1 को आप जब आइडेंटिटी लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह से आप अल्फ़ा 1 ऑफ G अल्फ़ा G स्केयर इक्वल्स टू G, मतलब इस तरह से आपने सारे लिख लिया। अब आपने अल्फ़ा 1 यानी कि परम्यूटेशन, आपने परम्यूटेशन की फॉर्म लिखा और यहाँ पे पास जो परम्यूटेशन है ये कौन सी परम्यूटेशन है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। आपने इसके ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म आपने मतलब प्रूव करना है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ C5 किसके आइसोमॉर्फिक आना चाहिए? C4 के। और C4 का ऑर्डर क्या है? 4 है, यानी कि जो ऑटोमॉर्फिज्म आए C5 की आप ऑटोमॉर्फिज्म करें तो उसकी जो ऑटोमॉर्फिज्म आए उसका भी ऑर्डर 4 होना चाहिए, यानी कि इनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप आइसोमॉर्फिक बोल सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर वाइज सेम होना। नेक्स्ट हम चेक करें, देखिए अल्फ़ा 2 के लिए आपके पास सेकंड जो परम्यूटेशन हम बना रहे हैं तो उसके लिए हम चेक करें। देखिए अल्फ़ा 2 ऑफ E इक्वल E आ जाएगा, अल्फ़ा 2 ऑफ G इक्वल आ जाएगा G स्केयर के। अब अल्फ़ा 2 ऑफ G स्केयर है, G स्केयर को आप लिख सकते हैं G में, इसको स्प्लिट करें तो अल्फ़ा ऑफ G इक्वल है G स्केयर के, तो G स्केयर लिखा। अल्फ़ा ऑफ G इक्वल है G स्केयर के, तो G स्केयर G⁴ हो जाएगा। अब हमने इसकी पुटिंग कैसे करनी है? देखिए E G स्केयर G³ और G⁵, ये ऊपर आई रो तो ऐसे रहती है। आपने आइडेंटिटी पुट किया तो E आ गया, G पुट किया तो G स्केयर आ गया। नेक्स्ट आपने G स्केयर पुट किया तो G⁴ आंसर आया। नेक्स्ट आपने G³ पुट किया तो G आंसर आया। नेक्स्ट आपके पास G पुट किया तो G³ आंसर आया, तो यहाँ पे G³। अब आप देखें इसकी E जो सेल्फ है इसको तो छोड़ दें। नेक्स्ट आपके पास G से G स्केयर है, G स्केयर से G4 है, और G4 से आपके पास G3 है, और G3 से अगेन वही G आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास एक साइकिल बन गया। और ये साइकिल क्या है? किस ऑर्डर का? ऑर्डर 4 का। तो हमने क्या बताया था कि आपके पास जितने भी आपने क्या करना है? ऑटोमॉर्फिज्म निकालनी है C5 की आप ऑटोमॉर्फिज्म निकालें तो उनके ऑर्डर 4 आने चाहिए, तो इसका ऑर्डर 4 आ गया। अब नेक्स्ट हम और मज़ीद जो है वो परम्यूटेशन सारी की सारी चेक करेंगे, सारी की सारी पॉसिबल परम्यूटेशन हम चेक करेंगे और हम देखेंगे कि सबका ऑर्डर 4 आना चाहिए, तभी आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म C5 की आइसोमॉर्फिक होगी C4 की। अब देखिए नेक्स्ट हम जो अल्फ़ा 3 के लिए यानी कि आपने नेक्स्ट परम्यूटेशन करनी है सेम वे में, तो आपके पास इसका भी ऑर्डर 4 आ रहा है। और इससे नेक्स्ट हम करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं। पेपर हमारे पास कौन सा है? 2019 का पेपर है अलजबरा का। तो पेपर के सोल्यूशन में मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं बता रही, क्योंकि हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं। और जब मैं आपको बोलती हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट डाउन करें, इस मीन के ये सारा का सारा सोल्यूशन इंक्लूड होता है उसी क्वेश्चन में, या हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करें। जब मैं आपको बोलती हूँ कि नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं और मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है जब अब ये सारा एक ही क्वेश्चन चल रहा है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए का ही सोल्यूशन है, ठीक है। अब देखें इसी तरह से हम अल्फ़ा 4 ऑफ E इक्वल्स टू E आ जाएगा, अल्फ़ा 4 ऑफ G इक्वल आ जाएगा G⁴ के। इसी तरह से अल्फ़ा 4 ऑफ G स्केयर, यानी कि सारे के सारे हम पॉसिबल जो वो पेयर्स देखेंगे जो भी आपके पास साइकिल बनते हैं, ठीक है। बेसिकली परम्यूटेशंस में साइकिल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ C5 की जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो किसकी आइसोमॉर्फिक आ गई है? C4 की। आपने ऑटोमॉर्फिज्म निकाली, यानी कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4, इन सब आपने यानी कि परम्यूटेशन निकाली हैं। तो उनका ऑर्डर क्या आ रहा है? साइकिल मतलब साइकिल्स आपने बेसिकली निकाले हैं, और उन सब साइकिल्स की लेंथ क्या आ रही थी? 4 आ रही थी, यानी कि उनका ऑर्डर क्या हो रहा था? 4। और C4 का भी ऑर्डर क्या है? 4 है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे पास क्या है? आइसोमॉर्फिक है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, देन हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए देखा है। शो डैट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ C5 आइसोमॉर्फिक किसके? C4 के। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी को रीड आउट कर लेते हैं। लेट H बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H आपके पास क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ये बात हमें गिवन है कि H क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है G का। देन G ओवर H आपके पास क्या है? इस एबिलियन इफ एंड ओनली इफ G
प्राइम आपके पास क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए एज का। जी प्राइम किसका सबसेट होना चाहिए, एज का। ये बात हमने प्रूव करनी है इस तरह में। अगर आपके पास गिवन क्या है कि एज क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एज ओवर जी आपके पास एबिलियन है। इफ़ एंड ओनली एज प्राइम क्या होना चाहिए, सबसेट सॉरी जी प्राइम सबसेट होना चाहिए एज का। सबसे पहले हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि जी ओवर एज एबिलियन होना चाहिए। उसके बाद यानी कि इस तरह में दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है, हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, देन एक साथ हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है, लेट जी बी अ ग्रुप। जी आपके पास एक ग्रुप है, देन शो डेट हमने शो करवाना है कि जी ओवर सेंटर ऑफ जी आइसोमॉर्फिक किसके होना चाहिए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के। ठीक है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। ये बात हमने प्रूव करनी है, ये शो करवाना है। और ये चीज़ आपके पास नीचे लिखी हुई है कि जी ऑफ जी डिनोट करता है सेंटर ऑफ ग्रुप को, और आई एन एन ऑफ जी यानी कि ये किसको डिनोट करता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी को, जो अभी मैंने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी है, इसको भी हम रीड आउट कर लेते हैं। लेट करते हैं कि D3 आपके पास क्या है, डी हाइड्रोल ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 6 है। देन लेट करते हैं कि देन लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ D3 के आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखें, यानी कि D3 की जो ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 6 है, उस के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। उसके बाद हमने उन एलिमेंट्स का ऑर्डर भी फाइंड करना है, और D3 के आपने सारे के सारे सब ग्रुप भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी के सोल्यूशन की तरफ, देन हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है। लेट कहते हैं कि एज आपके पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है आपका ग्रुप जी, देन एज जी ओवर एज एबिलियन होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ जी प्राइम इज अ सबसेट ऑफ एज होना चाहिए। अब इसके लिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि एज आपके पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और हमने प्रूव करना है कि जी ओवर एज क्या है, एबिलियन होना चाहिए। जी ओवर एज को आप एबिलियन प्रूव करेंगे, और आप ये सारा का सोल्यूशन नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं डिटेल में चीज़ें नहीं बता रही। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे, और आप प्रूव कर लेंगे कि आपके पास आपने प्रूव क्या करना था कि जी ओवर एज आपके पास क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और जी प्राइम आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे होना चाहिए एज का। ये बात आपने प्रूव करनी थी, और आप प्रूव कर चुके हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए के सोल्यूशन को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप, देन शो दैट जी ओवर सेंटर ऑफ जी आइसोमॉर्फिक किसके होना चाहिए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के। तो आपके पास सबसे पहले हम लिखते हैं कि आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी, देयरफॉर सेंटर ऑफ जी आपके पास क्या है, नॉर्मल है जी में, देयरफॉर जी ओवर सेंटर ऑफ जी इज अ ग्रुप। ये आपके पास एक ग्रुप है। हमने प्रूव करना है कि ये जो आपके पास जी ओवर सेंटर ऑफ जी क्या है, ये आपके पास आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के। तो सबसे पहले हम मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं, और आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम मैपिंग डिफाइन करेंगे। मैपिंग डिफाइन करने के बाद हम 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, यही प्रॉपर्टीज़ लगती है ना, और आपके पास आइसोमॉर्फिक हो जाता है। तो हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। अब देखिए हम मैपिंग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैपिंग डिफाइन करते हैं कि फाई ऑफ जी इक्वल किसके, सॉरी थीटा ऑफ जी इक्वल है फाई ऑफ जी के। तो आप हम जब वो यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी लगाने लगे हैं, आप जब 1 और ऑन 2 की लगाना चाहते हैं तो लगा लें, कोई मसला नहीं है, ना लगाएं तब भी चलेगा। आप इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे कि थीटा आपके पास होमोमॉर्फिज्म आ गया है। अगर थीटा होमोमॉर्फिज्म है तो देन हम बोलेंगे कि आपके पास जी ओवर सेंटर ऑफ जी किसके आइसोमॉर्फिक है, इसके आइसोमॉर्फिक है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी की। ठीक है, और हम इसको प्रूव करेंगे कि थीटा आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ना कर्नल ऑफ थीटा आप निकालेंगे कि जी बिलोंग कर रहा है जी से, और थीटा ऑफ जी इक्वल किसके है, फाई ऑफ जी के, इक्वल किसके है, सेंटर ऑफ जी के, वेयर फाई ऑफ जी इज एन आइडेंटिटी ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अगर फाई ऑफ जी आपके पास आइडेंटिटी है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी की, तो देन आपके पास जी ओवर सेंटर ऑफ जी आइसोमॉर्फिक किसके होगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के। और यही बात हमने प्रूव करनी थी, और हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी है। लेट
D3 be the डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। D3 यहाँ पे पास डिहाइड्रल ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है। हमने क्या करना है, D3 के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और D3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर फाइंड करना है और D3 के सारे सब ग्रुप आपने फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम D3 का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमने लिख लिया, उसके बाद D3 के हम एलिमेंट्स लिखते हैं ए स्केयर बी ए बी और ए स्केयर बी। ये 6 एलिमेंट्स हैं डिहाइड्रल ग्रुप D3 के, ठीक है। और डिहाइड्रल ग्रुप D3 जो है उसका ऑर्डर क्या है, 6 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। अब हम डिहाइड्रल ग्रुप D3 के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो वो D3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो D3 के एलिमेंट्स सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ ए स्केयर बी ए बी और ए स्केयर बी। ये 6 एलिमेंट्स हैं D3 में। तो सबसे पहले एलिमेंट जो है ई है, यानी कि आइडेंटिटी है, जिसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट है ए का ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर कितना, ए का ऑर्डर आपके पास क्या है, 3 है, ठीक है। ए का ऑर्डर क्या है, 3 है, क्योंकि ए क्यूब किसके इक्वल है, आइडेंटिटी क्या है। और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ऐसा एलिमेंट आप एक एलिमेंट को इतनी टाइम मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। वो जितनी बार आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे वही उस ग्रुप का उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। आप ए को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आता है। ये इसके स्ट्रक्चर में गिवन है कि ए रेज़ पावर 3 क्या है, सॉरी ए रेज़ पावर 3 क्या है, इक्वल टू ई है। इट मीन्स कि ए का ऑर्डर क्या है, आपके पास 3 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास ए स्केयर है, तो ए स्केयर का ऑर्डर आपके पास क्या आ रहा है, ए स्केयर का ऑर्डर भी आपके पास 3 आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास बी है, बी का ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि बी के इक्वल है ई के। नेक्स्ट आपके पास ए बी है, ए बी का ऑर्डर भी आपके पास 2 आएगा। नेक्स्ट आपके पास ए स्केयर बी है, तो इसका भी हम ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम D3 हमारे पास डिहाइड्रल ग्रुप है, इसके हम सब ग्रुप चेक करेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास ए स्केयर बी है, जिसका ऑर्डर क्या आता है, 2 आता है, यानी कि ए स्केयर बी को आप कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आइडेंटिटी आ रहा है तो वो आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट हमने D3 के हमने सब ग्रुप लिखने हैं जस्ट। तो D3 के आपके पास कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप हैं, 6 सब ग्रुप हैं, ठीक है, ट्रिवियल को मिला के, ठीक है, इटसेल्फ को, ठीक है। तो ये आपके पास D3 के सारे सब ग्रुप हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम रीड आउट करते हैं, देन हम इनका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए को हम रीड आउट करते हैं। लेट एच बी आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच आपके पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी, के आपके पास एक सब ग्रुप है जी का। सब ग्रुप का ये साइन होता है वैसे, ठीक है। देन शो डैट एच के ओवर एच, यानी कि ये आपके पास जो क्वेश्चन ग्रुप है या आइसोमॉर्फिक होना चाहिए के ओवर एच इंटरसेक्शन के, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। ये बात हमने प्रूव करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी क्या है, डिफाइन अ कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। ग्रुप जी आपने सब ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप डिफाइन करना है ग्रुप जी का, यानी कि डेफिनेशन लिखनी है। प्रूव डैट सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी। सेंटर ऑफ ग्रुप जी यानी कि जी एफ जी आपके पास क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होना चाहिए जी का। ये बात हमने प्रूव करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए है। शो डैट द नंबर एन पी ऑफ साइलो पी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ द फॉर्म 1 + kp एंड k इक्वल किसका है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन के, एंड इज द डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी। या ये किसका डिवाइजर है, ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी है, तो हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। शो डैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16 इज साइक्लिक। हमने शो करवाना है कि ऐसा ग्रुप है आपके पास ऑर्डर 15 का, वो साइक्लिक है, ठीक है। ऑर्डर 15 का हमारे पास एक ग्रुप है जो कि क्या है, साइक्लिक है। ये बात हमने शो करवानी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन देखेंगे, देन हम पार्ट नंबर बी का, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए में लेट करते हैं कि आपके पास एज क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, और के आपके पास क्या है, सब ग्रुप है जी का। हमने शो करवाना है कि एच की ओवर एच, ये जो फैक्टर ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक किसके है, के ओवर एच इंटरसेक्शन के। सिंस एच एंड के बी 2 सब ग्रुप ऑफ अ जी
देन एच और के भी सब ग्रुप होंगे, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो भी सब ग्रुप होगा जी का, विच कंटेन्स एच, जो कि कंटेन करेगा एच को। देयरफॉर अगर ये कंटेन करता है एच को तो एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच के का। और सो एच के आपके पास क्या है, एच के ओवर एच क्या है, एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो आपके पास क्वेश्चन ग्रुप है, यानी कि ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमने प्रूव क्या करना है कि ये आपके पास आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। और नेक्स्ट आप देखिए आल्सो एच आपके पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, एंड के आपके पास क्या है, सब ग्रुप है जी का। देयरफॉर एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के, यानी कि के ओवर एच इंटरसेक्शन के, ये भी आपके पास एक ग्रुप बन जाता है। यानी कि आपके पास एच के ओवर समथिंग था, एच पता नहीं या के था, वो आपके पास क्या है, नॉर्मल सा ग्रुप है, और सॉरी ग्रुप है, और ये भी आपके पास ग्रुप है। अब हम इसकी मैपिंग डिफाइन करते हैं। मैपिंग डिफाइन करके सबसे पहले आपने क्या लिया है कि सपोज किया कि एच वन और के वन इक्वल किसके, एच टू और के टू के, और यहाँ से आपने एच टू इनवर्स एच वन और के वन इक्वल किसके रख दिया, के टू के। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने ये सारा का सारा काम करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या किया कि के टू और के वन इनवर्स बिलोंग करता है एच इंटरसेक्शन के से, और के टू बिलोंग करता है के वन इंटू एच इंटरसेक्शन के से। और हमने फाइव को प्रूव करना है वेल डिफाइन, और हमने वेल डिफाइन प्रूव कर लिया। क्योंकि हमने आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो आइसोमॉर्फिक के लिए सबसे पहले हमने वेल डिफाइन किया, फिर वन वन करेंगे, ऑन टू करेंगे और होमोमॉर्फिज्म करेंगे। और ये सारे के सारे आप स्टेप इस तरह से ही फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप नोट करेंगे। हमने प्रूव कर लिया कि फाइव आपके पास क्या है, आइसोमॉर्फिक है। नाउ फाइव इज ऑन टू, सिंस फाइव आपके पास ऑन टू भी होना चाहिए। और उसके बाद हमने कर्नल फाइव निकालना है। कर्नल फाइव इक्वल किसका, एज किया गया है। तो बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिक थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास ये क्या है, ये आइसोमॉर्फिक हैं। यही आपने प्रूव करना था और आपने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पर चीज़ें मैं डिटेल में नहीं बता रही, ठीक है, क्योंकि हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी क्या है, डिफाइन अ कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। आपने डेफिनेशन लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की। और उसके बाद नेक्स्ट आपने प्रूव करना है कि प्रूव दैट सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज अ कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी। सेंटर ऑफ ग्रुप यानी कि सेंटर ऑफ जो ग्रुप का जो सेंटर है वो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है किसका, जी का। ये बात आपने प्रूव करनी है। लेकिन सबसे पहले हम जो वो डेफिनेशन देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की। a subgroup H of a group G is called characteristics if phi of H सबसे होना चाहिए H का, और फॉर ऑल phi बिलोंग करना चाहिए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G के। या आप इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, फॉर एवरी H बिलोंग करे, स्मॉल h बिलोंग करे कैपिटल H से, और phi ऑफ H बिलोंग करे H में से, और फॉर ऑल फाइव बिलोंग करना चाहिए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ ग्रुप आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है जी का। तो हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं, यानी कि इसका प्रूफ देख लेते हैं। और हमारे पास फिर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रूव डैट सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी। लेट कहते हैं कि जी आपके पास एक एलिमेंट है जो कि सेंटर ऑफ जी का एलिमेंट है। देन आपने जी इक्वल किसके है, जी के, और जी बिलोंग कर है जी के एलिमेंट से, यानी कि ग्रुप के एलिमेंट से। और फाइव ऑफ जी इक्वल किसके है, फाइव ऑफ जी के। और फाइव को अप्लाई करते हो आप जो फाइव सेपरेट करोगे, और फाइव इज ऑन टू जी। देयरफॉर फाइव ऑफ जी कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ जी। 10 फाइव ऑफ जी बिलोंग करता है सेंटर ऑफ जी से। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन लिख लें, देयरफॉर सेंटर ऑफ जी इज अ कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी। ये बात लिख लें, ठीक है। ये वाली इतनी लाइन, ये यहाँ से लेकर ये सारी लाइन आप बस लास्ट पे लिख लें, और आपके पास इसका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए है, शो डैट द नंबर एन पी ऑफ साइलो पी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी इस फॉर्म 1 प्लस के पी। ये किस फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, आपके पास यानी कि जो आपके पास साइलो पी सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप जी, ये किस फॉर्म में है, 1 प्लस के पी की फॉर्म में। और के किसके इक्वल है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन के। एंड इज आर डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये क्या है, ये डिवाइजर है किसका, ग्रुप के ऑर्डर का।
आप देखें हम इस क्वेश्चन का प्रूफ देखने लगे हैं। तो लेट करते हैं कि आपके पास जो ग्रुप है उसका ऑर्डर क्या है, P⁻m.s के फॉर्म में और P डज नॉट डिवाइड s। और लेट करते हैं कि आपके पास P0 P1 P2 अप टू 1 PS B S+1 साइलो P सब ग्रुप आपका ग्रुप G। ये आपके पास क्या है, साइलो P सब ग्रुप है ग्रुप G के। और आपके पास एक सेट है दिस वन, ये आपके पास जो साइलो P सब ग्रुप है इसमें इसको आपने एक सेट में लिखा है, विल बी डिपेंड इनटू सबसेट। ये किस पे डिपेंड करते हैं, सबसेट कॉन्जुगेट बाय द एलिमेंट ऑफ P0 द नंबर ऑफ द सब ग्रुप कॉन्जुगेट टू द Pi and 1 less than equals to I and I less than equals to S in P0 is this one। आप सारे के सारा प्रूफ करेंगे और यहाँ तक आप सारा नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। डेल्टा इक्वल किसके है, के पी के, और के आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और 1 प्लस डेल्टा इक्वल है 1 प्लस के पी के। और एन पी इक्वल है किसके, 1 प्लस के पी के। यानी कि एन पी आपने यहाँ पर एन पी इक्वल किसके है, 1 मॉड ऑफ पी के, ठीक है। देन बाय सेकंड साइलो थ्योरम, सेकंड साइलो थ्योरम आप यूज़ करेंगे और आप प्रूव कर लेंगे और ये आपके पास इस थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज की वीडियो लेक्चर में हमने अलजेब्रा का पेपर टच किया है और अलजेब्रा के पेपर का हमने सोल्यूशन देखा है। अलजेब्रा का पेपर है हमारे पास 2019 का, जिसका हमने आज की वीडियो लेक्चर में सेक्शन 1 देखना है। और सेक्शन 1 में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए तो देख लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी देखेंगे, जो कि आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्ट करें, क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है और उसका सलूशन है, ठीक है। तो आपने सबको शेयर करना है ताकि सबको इस पेपर का सलूशन मिल सके, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड आती है कि मैम क्वेश्चन का हमें पेपर के सलूशन चाहिए, तो आपने सबको शेयर करना है ताकि सबको मिल सके। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर बी है, शो डैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज साइक्लिक। हमने शो करवाना है कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 15 है और वो साइक्लिक है, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है 15 है जो कि साइक्लिक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है। उसके अलावा आप चाहते हैं कि आपको और भी पेपर्स के सोल्यूशन मिले, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट बनी हुई है पंजाब पेपर्स के मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के नाम से, ठीक है। वहाँ पे पेपर्स के सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाएं। अगर आपको प्लेलिस्ट का नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं। खैर एनीवेज हम जो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ग्रुप क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है 15 है। और 15 को लिख सकते हैं 3.5 में, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3 को आप P लें और Q को आप 5 लें, यानी कि P = 3 और Q = 5। और Q आपके पास क्या है, ग्रेटर देन P है, ठीक है। और P डज नॉट डिवाइड Q - 1, नहीं डिवाइड करता। P आपके पास क्या है 3 है और Q - 1 क्या आता है 4 आता है। Q 5 है ना, तो Q में से आप 1 को माइनस करें तो 4 आता है। और ये डिवाइड नहीं करते, दोनों एक दूसरे को नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो देन साइलो थर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग ग्रुप आपके पास क्या हो जाता है, साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। अगर P डिवाइड नहीं करता Q - 1 को, यानी कि P डज नॉट डिवाइड Q - 1, तो देन आपके पास साइलो थर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग ग्रुप क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो हमने थ्योरम का रेफरेंस देखते हुए हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये ग्रुप आपके पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। तो ये आपके पास सेक्शन 1 का कम्प्लीटली सॉल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी पेपर का सेक्शन 2 जो है उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।